वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं फन एंड्रू कैंडल। दोस्तों, क्या होगा जब आपका सबसे जिगरी दोस्त, बढ़िया दोस्त आपको अपनी ही ट्रस्ट को पटाने के लिए टिप्स मांगे और आप भी उसे एक से एक बढ़िया टिप्स देते रहें, लेकिन अचानक से आपको पता चले कि वह आपका दोस्त की क्रश और कोई नहीं बल्कि आपकी ही लवर है। तो ऐसे में आपकी अपनी जिगरी दोस्त से दोस्ती रहेगी या फिर दुश्मनी हो जाएगी। आइए देखते हैं इस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत में हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बड़े हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट है और अपनी शादी के लिए वह लड़कियां ढूंढ रहा है। शिवा पिछले कई समय से लड़कियां देखता है पर उसे कोई पसंद नहीं आती और जो आती है वो उसे पसंद नहीं करती। उसका रिकॉर्ड देखता है तो अब तक वह 42 लड़कियों को शादी के लिए देख चुका है, पर किसी वजह से हमेशा रिश्ता होता ही नहीं। साथ ही शिवा की 3 बहनें हैं और तीनों एक ही मकसद में लगी है कि शिवा की एक अच्छी लड़की से शादी करवाना। अब हम उसे अपने हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उनकी असिस्टेंट नर्स आकर कहती है कि आपकी बहन ने एक पेशेंट को भेजा है जो उनके रिलेटिव में है और अभी वो आपके कैबिन में ही बैठे हुए हैं, एक बार जाकर उनसे मिल लीजिए। शिवा उसके बाद उससे मिलने जाता है जहां पर वो देखता है कि एक लड़की अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर आई है और वो बार बार शर्मा भी रही है। शिवा इससे लगता है कि शायद उसको कोई बीमारी होगी, इसीलिए यहाँ पर आए हुए है, लेकिन यह लड़की बहुत शर्मा रही होती है। इसीलिए वो उसके पेरेंट्स को बाहर जाने के लिए कहकर उस लड़की से कहता है कि देखो, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें जो भी बीमारी है बोल दो। शिवा को लगता है कि यार कोई कहीं सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम शादी से पहले माँ बन चुकी हो तो भी कोई बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा सही। और इस पर वो लड़की शिवा को चांटा मारकर वहाँ से चली जाती है। शिवा को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सच में पागल है, क्या हुआ है इसे। फिर कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो लड़की और उसके पेरेंट्स शिवा के लिए अपनी बेटी का हाथ लेकर आए थे और उन्हें शिवा की बहन ने ही भेजा था। शिवा फिर अपनी बहन को कॉल करके कहता है कि बहन, तू मेरी शादी की टेंशन मत ले, मैं अपने आप देख लूँगा लड़की, वरना तेरे तरीके से तो मैं शादी होने से रहा पर मार जरूर खाऊंगा। इसके बाद हम सैंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बड़े होटल में शेफ होती हैं। सैंडी को अपने काम में बहुत पसंद होता है और वह काफ़ी इंजॉय भी करती है। तभी उसके बॉस आकर उसे कहते हैं कि हम अपनी होटल की एक ब्रांच चेन्नई में खोल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम वहां की हेड शेफ बनो। हालांकि सैंडी शहर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर बॉस के रिक्वेस्ट करने पर वो मान ही जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं साई नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी माँ को किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से साई ने एक होम नर्स को घर में रखा होता है और उसकी मदद से अपनी माँ की बढ़िया देखभाल करता है। साई इसीलिए लगभग 4 साल से अपनी माँ की लगातार देखभाल और ख्याल रखने की वजह से वह अच्छी बड़ी जॉब नहीं कर पाता। उसी वक्त साई के कुछ स्कूल फ्रेंड्स आते हैं जो उसे बताते हैं कि स्कूल के बैच का रियूनियन हो रहा है और सभी आ रहे हैं, तुझे भी आना पड़ेगा। पर साई कहता है नहीं, क्योंकि उसका माँ का ख्याल जो रखना है। पर दोस्तों के इतने रिक्वेस्ट से वो मान जाता है, पर एक शर्त पर आने के लिए मानता है कि वो शर्त है रेवेन्यू में शिवा नहीं आएगा। हाँ, वही शिवन्या दोस्तों जो हमने मूवी में स्टार्टिंग में बात की थी। उसके दोस्त उसे वादा कर देते हैं कि ठीक है, शिवा उस रेवेन्यू में नहीं आएगा। आगे हम उन्हीं दोस्तों को देखते हैं जो कि कॉल करके शिवा को बुलाने लगते हैं, पर शिवा भी रेवेन्यू में आने के लिए मना कर देता है। पर वह एक शर्त पे मानता है कि मैं आ जाऊंगा, पर साई उस रेवेन्यू में नहीं आना चाहिए। दोनों में कुछ इसी तरीके से झगड़ा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती, वो दोस्तों हमें आगे पता चलेगा। अब शिवा और साई दोनों आने के लिए मान जाते हैं, लेकिन यहाँ बात सोचने वाली ये है कि दोनों को एक दूसरे को इतना गुस्सा क्यों। आखिर यह कहानी हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। अब हम शिवा और साई को देखते हैं जो बचपन से सेम स्कूल में होते हैं और दोनों क्लासमेट भी होते हैं। वक्त साई
कि माँ उसी स्कूल में टीचर भी थी। आगे एक दिन उसके स्कूल में सुंदरी नाम की एक लड़की एडमिशन लेती है, जिसे पहली नजर में देखते ही साई को और शिवा दोनों को पसंद आ जाती है। फिर वो अपनी पहली फ्रेंड और फिर अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहे होते हैं। आगे एक दिन जब सुंदरी का बर्थडे होता है, तब उसे बारे में शिवा और साई दोनों को पहले पता चल जाता है, जिसके बाद दोनों उसको सरप्राइज देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। साई सुंदरी के लिए गिफ्ट लेकर आता है और उसके बर्थडे पर सेलिब्रेशन के लिए पटाखे फोड़ने का फैसला करता है। वहीं दूसरी ओर स्कूल के अंदर शिवा सुंदरी को जाके बर्थडे विश करता है और उसे फ्लैश देता है। अब सुंदरी को काफी पसंद भी आ जाता है और वो उसको किस करके चली जाती है। इससे शिवा तो खुशी से पागल ही हो जाता है। उसे लगता है कि बस यार, आज शाम को तो प्रपोज करना ही है और सारी जिंदगी मस्त जाएगी। पर कहानी में अब ट्विस्ट आता है। वहाँ पर किस के समय फिर सुंदरी और शिवा ही नहीं होते हैं, वहाँ पर साई के एक दोस्त भी होता है जो यह सब कुछ देख रहा होता है। वो साई से जाकर कहता है कि शिवा भाभी पर नजर डाल रहा है। भाई अब यह सुनकर मानो गुस्से में बिल्कुल आग बबूला होता है। शिवा के पास जाता है और अगले सेकंड यहाँ पर रेसलिंग चैंपियनशिप शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर WWE के सभी मूव्स ट्राई करने लग जाते हैं और सुंदरी को अपनी गर्लफ्रेंड बताते हैं। दोनों एक दूसरे से बस यही बात बार बार कह रहे होते हैं कि अब तू उससे दूर रह, तू उससे दूर रह, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और तभी इतने में वहाँ टीचर भी आ जाते हैं और फिर इन दोनों को झगड़ा रोकने के लिए इन दोनों को अलग करते हैं, जिसके बाद दोनों टीचर से एक दूसरे की कंप्लेंट भी करने लग जाते हैं। इसी बीच सुंदरी का जब नाम आता है तब उसे बुलाया जाता है भाई, जिसमें वो बताती है कि मैं सुबह जा रही थी, तभी शिवा ने मुझे गिफ्ट देकर विश करके मुझे गिफ्ट दिया, तो मैंने उसके किस कर दिया और थैंक यू बोल दिया। वैसे साई ने मुझे भी गिफ्ट दिया तो मैंने उसे भी किस करके थैंक यू कहा। यह कहकर सुंदरी सभी लोगों वहाँ हंसने लग जाते हैं कि इतनी सी उम्र में ये दोनों क्या सोच रहे हैं बताओ। तभी सुंदरी के अंकल आंटी उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं और यहीं से साई और शिवा के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है, जो कि स्कूल के ख़त्म होने के बाद भी अभी तक नहीं ख़त्म हुई है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि दोनों के रेवेन्यू में एक दूसरे को आमने सामने देखकर जहां दोनों के मन में तो बस यही था कि आज तो बस ये मार खा के ही जाएगा। फिर पता है कुछ देर बाद शिवा नोटिस करता है कि वह साई काफी शांत बैठा हुआ है, जबकि वह बिल्कुल ऐसा नहीं था। बचपन में वो काफी उछल कूद करने वाला लड़का था, तो वो इतना शांत अचानक कैसे हो गया? सवाल अपने मैच्योर फ्रेंड से पूछता है, पर वो अब बताता है शिवा को कि साई की माँ की तबीयत लंबे समय से खराब है, जिसकी वजह से साई का ज़्यादा समय उनके ख्याल रखने में चला जाता है। इसी वजह से वह पिछले 4 सालों से एक अच्छी जॉब नहीं कर पा रहा। शिवा को यह बहुत दुख हुआ और वो इस तकलीफ को समझ भी पा रहा होता है, क्योंकि उसकी भी ऐसी ही हालत हो रखी है। अपने काम, शादी और बहनों की जिम्मेदारियां और वक्त, पैसे की कमी, वह सारी चीजें झेल रहा है। साथ ही दोस्तों, उसको एक ऐसा दुख भी है जो उसे अंदर से खा रहा है। इसको हम बाद में देखेंगे। तभी साई को अपनी होम नर्स को कॉल आता है, जिसको उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत और भी बिगड़ रही है और साई बिना समय गंवाए घर आता है, जिसके साथ शिवा भी आ जाता है और वो उनकी तबीयत देखकर उन्हें जल्दी से CPR देता है। फिर कैसे भी करके ये सिचुएशन को संभाल लेते हैं। इसके बाद वहाँ से जाते हुए शिवा साई से कहता है कि मैं चेन्नई में एक बड़े हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम वहाँ पर कुछ समय के लिए शिफ्ट हो जाओ और मैं आंटी के मेडिसिन को अच्छे से संभाल भी लूँगा। मैं काफ़ी अच्छे डॉक्टरों से जानता हूँ, सोच लेना। यह कहकर वो साई के घर से चला जाता है और साई कुछ जवाब नहीं देता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर आगे तुम्हारी मर्जी। आगे कुछ समय तक साई एक बार सोचता रहता है और एंड में वो फैसला करता है कि ठीक है, अब चेन्नई में शिफ्ट हो जाता हूँ। दूसरी ओर हम सैंडी को देखते हैं, जो कि अपने पापा से कहती है कि पापा, मुझे चेन्नई जाने का बिल्कुल मन नहीं है। जिस पर उसके पापा कहते हैं, तुम बस अगले 6 महीने काम संभाल लो, उसके बाद मैं वहाँ तुम्हें
कनाडा में अपने दोस्त को यहाँ हेड शेफ की पोजीशन दिला दूंगा। अब इस पर सैंडी की चेन्नई जाने के लिए मान जाती है, लेकिन यही हमें एक और बात का पता चलता है कि सैंडी और कोई नहीं, सुंदरी ही है और सैंडी उसका दूसरा नाम है। दोस्तों, खैर अब हमें साई को चेन्नई में देखते हैं, जहां वो अपनी माँ और होम नर्स के साथ वहां पर शिफ्ट हो चुका है और उसको शिवा भी अच्छे से बात करने लगा है और अब दोनों में धीरे धीरे दोस्ती भी बन गई। ऐसे ही एक दिन शिवा और साई दो लड़कियों को मिलने जाते हैं, जो एक तरफ से उनकी डेट होती है, लेकिन वहाँ डेट पर साई अपनी हरकतों से लड़कियों को बहुत इरिटेट कर देता है, जिससे भी वह चली जाती है। अब शिवा इस प्रॉब्लम को समझ पाता है कि साई का अभी थोड़ा मॉडर्न लुक बनाना पड़ेगा, इसीलिए वो उसको एक बार्बर के पास लेकर जाता है और उसकी A2 सेट में कवर करवाता है, जिसके बाद वो काफी अच्छा दिखने लग जाता है। आगे देखते हैं तो एक शाम साई के अपार्टमेंट में कुछ फंक्शन होता है, जिसमें वो सैंडी को देखता है और ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि सैंडी भी अपार्टमेंट में रहने के लिए आई है। तब साई की माँ उसे सैंडी को देखते ही उसको सुंदरी कहकर बुलाती है, यानी वो उसे पहचान जाती है। साई भी सैंडी को देखते ही बिल्कुल एक तरफा प्यार में गिर जाता है। उसे सैंडी बहुत पसंद आ जाते हैं और वो यह बात जल्दी से शिवा को कॉल करके बता देता है, जिसके बाद शिवा उस लड़की से बात करने के लिए बहुत सारी टिप्स देता है और अगले दिन ही होते ही यह सैंडी किसी वजह से साई के घर आ जाती है, जिस दौरान साई की माँ फिर से उसे सुंदरी कहकर बुलाती है और यह तो सुनकर सैंडी काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि असल में वह सुंदरी का दूसरा नाम है। और तभी सैंडी को अपने बचपन में स्कूल का वो नाम याद आ जाता है और वो पूछता है, क्या तुम इस स्कूल में कभी पढ़ी हो? क्योंकि साई को लगता है कि क्या पता ये मेरी सुंदरी हो, पर सैंडी का जवाब सुनते ही नहीं, मैं तो वहाँ कभी नहीं पढ़ी, यानी कि ये सैंडी तो सुंदरी नहीं है, जिसके लिए साई और शिवा बचपन में लड़े थे। आगे साई और सैंडी धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक साथ कई जगह घूम भी जाते हैं और लगभग पूरा चेन्नई घूम लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों में बहुत ज्यादा करीबी आ जाती है। यह सभी बातें साई शिवा को बताता है और शिवा भी यह सब जानकर बहुत खुश होता है कि तुम्हें एक लड़की पसंद आ गई, लेकिन जल्द ही शिवा की खुशी यहाँ दुख में बदलने वाली है। तो होता यह है कि एक दिन शिवा अपनी बहनों के साथ मॉल में आया हुआ होता है। जाने का कारण होता है कि आज वो एक लड़की के साथ डेट करने वाला है, पर उसी मॉल में शिवा साई को भी देखता है, जो कि उस वक्त जो एक लड़की के साथ आया हुआ था। और हमें शिवा का एक बहुत बड़ा सच पता चलता है कि शिवा का 5 साल पहले डाइवोर्स हो चुका है और सैंडी शिवा की एक्स वाइफ होती है, यानी कि साई शिवा की एक्स वाइफ पर ट्राई कर रहा है। हालांकि सैंडी ने साई को बता दिया होता है कि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसका हस्बैंड कौन था। अब यह देखकर बहुत बड़ी दुख हो जाता है और उसकी बहनें उसे संभालती है। एक तरफ साई और सैंडी के करीब जाने लगा और शिवा को कॉल करने उसे हर एक बात बताने लगा जो सैंडी और वो एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ में शिवा से वो टिप्स भी ले लेता है कि वो अब क्या करें, जिस पर सैंडी और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए। हम शिवा का दुख भी समझ पाते हैं कि कोई अपने ही लवर को पाने के लिए उससे ही टिप्स मांग रहे हो और आप मना भी नहीं कर सकते। माना डाइवोर्स हो चुका है, पर प्यार तो प्यार ही होता है यार। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस चीज़ से क्या ओपिनियन है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? होना तो नहीं चाहिए। सो आगे एक दिन सैंडी अपने एक वर्कर को लेकर शिवा के हॉस्पिटल में आती है, क्योंकि उसे वर्कर को कुछ चोट लग गई थी। इत्तेफाक से उस वक्त साई भी अपनी माँ के साथ उसी हॉस्पिटल में आता है और तीनों जने एक ही वक्त एक दूसरे के पास थे सामने आ जाते हैं, जिसके बाद सैंडी साई को बताती है कि शिवा उसका हस्बैंड था। फिर वो शिवा से साई से इंटरव्यूज करवाती है। अब इस पर साई सोचता है कि शिवा को जब पता था कि सैंडी उसकी एक्स वाइफ है, तब उसने मुझे सैंडी के दूर होने के लिए नहीं बोला। हालांकि दोनों ही सैंडी को पता नहीं लगने देते कि यह दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद अगले दिन साई शिवा से पूछता है कि तूने दोनों का डाइवोर्स क्यों हुआ था, जिस पर शिवा बताता है कि शादी के बाद हमारे बहुत झगड़े होने लग गए और हमने
मैचुअल डाइवोर्स लेने का फैसला किया, पर शिवा के साथ में यह भी कहता है कि अब सैंडी के साथ नहीं हूँ, तुम आराम से उसके साथ अपनी लव स्टोरी शुरू कर सकते हो। पर यहाँ एज ए व्यूअर हम इस बात को थोड़ा समझ जाते हैं कि शिवा साई से जल तो रहा है दोस्तों, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अभी भी सैंडी को पसंद करता है। इसका प्रूफ हमें जल्दी ही मिल जाएगा आगे। और अब साई और शिवा दोनों ही सैंडी को इम्प्रेस करने लग जाते हैं, क्योंकि शिवा को दोबारा उस पर प्यार आ गया। दोनों सैंडी से हमेशा बात करने का मौका ढूंढते, उस पर बाहर ले जाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाते ताकि वो उन्हें इम्प्रेस हो जाए। और यह बात सैंडी भी समझ जाती है और वो कंफ्यूज हो जाती है कि वह सैंडी से प्यार करे, उसके प्यार को एक्सेप्ट करूं या शिवा के प्यार को, जिसके लिए वो दोनों के साथ अलग अलग टाइम स्पेंड करने लगी। लेकिन दोनों इतने अच्छे बन चुके थे कि सैंडी किसी एक को चूज नहीं कर पाती। साथ ही साई और शिवा दोनों इस बात को भी जान चुके हैं कि दोनों ही इस बीच बचपन वाले झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम दोनों समय ही लड़की पीछे पड़े थे और दोनों उसे पाने के लिए कोशिश कर रहे थे बचपन से। हालांकि दोनों इस बार अपना गुस्सा एक दूसरे के सामने आकर नहीं जताते, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत जलते, नहीं छुप पा रहे थे। अब आगे सैंडी के रेस्टोरेंट ओपनिंग डे पर दोनों वहां पर आए हुए होते हैं और तभी सैंडी को लेकर दोनों में बहस हो जाती है, जो बात धीरे धीरे झगड़े तक पहुंच जाती है। और यह सब कुछ देखकर सैंडी बहुत गुस्सा हो जाती है। तब सभी नोट करते हैं कि साई की माँ इस वक्त मिसिंग है, जिसे साई रेस्टोरेंट ओपनिंग में लेकर आया था। सभी को उसे ढूंढने लग जाते हैं। तो इसके बाद वह उन्हें वो रेस्टोरेंट के एक दूसरे सेक्शन में मिल जाती है। शिवा साई कहते हैं कि भाई, मैंने तेरे प्यार के बीच में नहीं आऊँगा, सैंडी तेरी है, मेरा प्यार असल में ये तेरा प्यार है यार, तू भी सैंडी को डिजर्व करता है। इस तरह दोनों अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वहाँ पर सुंदरी आ जाती है। यह दोस्तों वही सुंदरी स्कूल वाली होती है। ये दोस्तों वहाँ सुंदरी स्कूल वाली आ जाती है और ओपनिंग डे में आई होती है और वो अपने टीचर यानी कि साई की माँ को पहचान लेती है। उसके बाद साई और शिवा पहचान लेते हैं, जिसके बाद साई और शिवा दोनों सुंदरी को देखते हैं और यही कहते हैं कि यार ये तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई है। जिसके बाद वहाँ दोनों अब सुंदरी को इम्प्रेस करने के लिए लग जाते हैं, पर सुंदरी तब दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें सैंडी के पास लेकर जाती है। और अब इनमें से कौन किसका होगा और किसका प्यार रहेगा, इसी सवाल के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों दोस्तों, थी ना मूवी मज़ेदार? धन्यवाद।